दिवाली के दिन हम सब बहुत खुश होते हैं। ये साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस त्यौहार को हम अपने परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। क्या हो अगर हम आपसे कहें कि मणिपुर के गांव के लोग दिवाली के दिन वो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते। क्या हो अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा गांव है जहां दिवाली खुशी का नहीं, एक खौफ का त्यौहार होता है। मणिपुर एक गांव में आज से लगभग 40 साल पहले एक बेहद सुंदर औरत रहा करती थी जिसे काला जादू आता था। गांव वालों को उसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन कोई भी उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाता था। उस औरत ने गांव के सबसे हट्टे कट्टे इंसान से शादी कर ली थी, जो कि पूरी तरह उसके वश में था। उस औरत के 2 बच्चे थे जो कि बहुत प्यारे थे। वो औरत अपने बच्चों पर काला जादू करती थी ताकि उसके बच्चे के पास भी काली शक्तियाँ आ सके और आगे चलकर उस गांव पर राज कर सके। ये बात किसी तरह गांव वालों को पता लग गई। गांव वालों ने उनके दोनों बच्चों को चुरा लिया और बांधकर नदी में फेंक दिए। वो औरत अपने दोनों बच्चों को ढूंढते हुए शाम को नदी किनारे पहुंची और तभी नदी के बीच में उनके बच्चों की लाशें तैरती हुई दिखाई दी। वो अपने बच्चे के लाशों को देखकर जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा कि वो उन सब से बदला लेगी जो उनके बच्चे को मारे हैं। उस दिन से वो औरत रोज रात को अपने पति के साथ घर से बाहर निकलती और गांव के बच्चों को चोरी करके अपने घर ले आती, जिसके बाद वो उन्हें सुलाकर अपने बच्चों की आत्मा उनमें डालने की कोशिश करती। उसका जादू अभी इतना भी मजबूत नहीं हुआ था कि वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सके। इसलिए बहुत बार वो अपने बच्चों की आत्मा को दूसरे के बच्चों के शरीर में डालने में नाकामयाब हो जाती है, जिससे उन बच्चों की मौत हो जाती थी। गांव के सारे बच्चे जब एक एक करके गायब होने लगे तो गांव वालों को शक हो गया कि ज़रूर उनके बच्चों को वो औरत ही ले जाती होगी। लेकिन दिवाली की रात उन गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। उस रात उस औरत के घर से ज़ोर ज़ोर से अजीबोगरीबी की आवाज़ें आ रही थी। गांव के कुछ लोगों ने उसके घर के पास जाकर उसके घर में झांकना शुरू किया। उन्होंने देखा कि वो औरत जलती हुई आग के बगल में 2 बच्चों को बांधकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। गांव वाले को जिस मौके का इंतजार था, आखिर वो उन्हें मिल गया। वो पूरी तैयारी के साथ उसके घर में घुसे। उस औरत और उसके पति को एक खंबे में बांध दिया। वो औरत चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि आज वो दिन था जब उसके बच्चे उसे वापस मिल जाते। वो गांव वाले से भीख मांग रही थी कि वो उन्हें छोड़ दे, मगर गांव वाले ने उनकी एक ना सुनी। दिवाली का दिन था तो गांव वाले ने सोचा कि उस डायन को वो फटाकों से जलाकर मार देंगे। गांव वाले ने उसे और उसके पति को फटाकों से लपेट दिया और फटाकों पर आग लगा दी। फटाके जोर जोर से फूटने लगे और उन दोनों के कपड़े ने आग पकड़ ली। उसका पति वहीं जलकर राख हो गया। मगर डरने की बात यह थी कि अब वो औरत चिल्ला नहीं रही थी। वो हल्की आवाज़ में कुछ बोले जा रही थी, जैसे मन ही मन वो कुछ मंत्र पढ़ रही हो। गांव वाले ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से चले गए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो औरत जो मंत्र पढ़ रही थी वो मरकर भी जिंदा रहती। जिस रस्सियों से उसे बांधा गया था वो रस्सियाँ जलकर टूट गई और वो औरत आज़ाद हो गई। वो अब भी जल रही थी। उसका शरीर ख़त्म हो रहा था, मगर वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो औरत हंसते हंसते जाकर नदी में कूद गई। गांव वालों को लगा कि वो अब मर चुकी है, पर उन्हें नहीं पता था कि उस रात वो फिर उनसे मिलेगी। जिन जिन गांव वाले ने उन्हें जलाया था, देर रात उन सब के घरों के दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हुई।
जब गांव वाले ने उन्हें देखा तो उसका हुलिया देखकर सभी गांव वाले कांप उठे। वो पूरी तरह जिंदा लाश बन चुकी थी। उसे मारना शायद असंभव था। उन सभी ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उसने किसी को नहीं छोड़ा। उस रात के बाद से उस गांव में हर दिवाली में वो औरत दिखाई देती है। उस गांव में जो भी आदमी सबसे पहले पटाखे जलाता है वो उसके घर के बच्चों को उठा ले जाती। इस दिवाली जब आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करें तो याद रखिए कि आप कितने खुशनसीब हैं। उस गांव में जो आप पैदा नहीं हुए।